30 बार जेल चले गए हैं। जी भाई। और कितने दिन में छुट जाते हैं? कभी 6 महीने, कभी साल भर। अभी 1 साल की काट का है, मोहर अभी मिटी है भाई। अच्छा, मोहरा भी मिली है। नहीं तो ये बताइए कि रैप्टा मारने के जुर्म में 6 महीने 1 साल की जेल थोड़ी हो जाती है। अब भाई ये तो बताओ दूसरे के ऊपर है ना। आप एक चीज ये बताओ, एक तो है 5वीं पढ़ा लिखा रहेगा, BA पास, तो वो तो कलम का सहारा लेगा। अनपढ़ आदमी क्या करेगा? रैप्टा ही मारेगा, क्या गाली गलौज करेगा। हमें इस वक्त एक बड़ा इंटरेस्टिंग भाई मेरा मिल गया है, रोहित नाम है इनका। रोहित ने बताया कि वो 30 बारी जेल जा चुके हैं। 30 बारी जेल जा चुके हैं। क्या किया ऐसा आपने कि 30 बारी आप जेल जा चुके हैं? भाई ऐसे क्या है ना, जैसे अब मैं यहाँ बैठ के वाइन पी रहा हूँ, कोई मुझे मेरा पुराना आदमी खड़क गया है, मेरी इससे चेहरा उसमें रैप्टा बजा दिया, उसने रिपोर्ट लिख दी। तो जेल चले जाते हैं। जी भाई। 30 बार जेल चले गए हैं। जी भाई। और कितने दिन में छुट जाते हैं? कभी 6 महीने, कभी साल भर। अभी 1 साल की काट का है, मोहर अभी मिटी है भाई। अच्छा, मोहरा भी मिली है। नहीं तो ये बताइए कि रैप्टा मारने के जुर्म में 6 महीने 1 साल की जेल थोड़ी हो जाती है। अब भाई ये तो बताओ दूसरे के ऊपर है ना। आप एक चीज ये बताओ, एक तो है 5वीं पढ़ा लिखा रहेगा, BA पास, तो वो तो कलम का सहारा लेगा। अनपढ़ आदमी क्या करेगा? रैप्टा ही मारेगा, क्या गाली गलौज करेगा। और जो शिक्षक पूर्वक रहेगा वो कानून के तौर पे भिड़ा जाएगा, उसमें दूसरी धारा भी जुड़वा सकता है। कितना पढ़े लिखे हो रोहित? मैं सर 5वीं तक। 5वीं तक। जी। जॉब की तलाश में आप दिल्ली आए हो? जी। मेरठ के रहने वाले? जी। लेकिन ये क्यों करते हैं बार बार मार पिटाई और शराब पीकर परेशान करना दूसरों को? ऐसा करना नहीं चाहिए वैसे। नहीं सर, एक बात मैंने ना अभी 1 साल पहले, इसके 1 साल पहले का 4 महीने का सेंटर भी काटा, उसमें भी यही चीज का उत्तर दिया था जो आप बोल रहे हो। मगर ना उस टाइम हमें ना माइंड को हमारा ना अलग ही कोकटेल हो जाता, मतलब मुक्ति केंद्र। कैसा मुक्ति केंद्र में? तो हमारा माइंड ना, तो हमारी मन शक्ति भी ना सारी उसी तरफ कन्वर्ट हो जाती है। हमें ये नहीं पता रहता हम कर क्या रहे हैं। सुबह को हमें पता चलता है यार हमने नशे में उसके साथ आपको गलत बोला। जब रात में दुख होता है? जी। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मोह में डैडी है, भाई एक छोटा, 2 बहन थी, उनकी शादी। बहनों की शादी हुई है। जॉब वगैरह के बारे में क्या विचार है? भाई अभी तो 4 दिन से संघर्ष कर रहे हैं भाई जी, जो ऊपर वाला चाहेगा कहीं ना कहीं लगी जाएगी। कहाँ इंटरव्यू दिया? अभी तो यहाँ पे मार्केटों में, दुकान में मालूम करता फिर रहा हूँ, मॉलों में, कोई क्लबों में। राजनीति के बारे में कुछ जानते हैं? जी भैया, राजनीति में रहता हूँ मैं भी अपने शहर में। अच्छा। PSP से कॉन्टैक्ट रखता हूँ बड़े भाई जी। कौन नेता अच्छा है, केजरीवाल या मोदी जी? मेरा कहने का मतलब ये है, मेरे लिए सर दोनों बराबर हैं, मगर मेरे सोच के हिसाब से ना हमारे देश का जो भी चुनाव में ये किस चीज के बारे में हो रहा है, वो बैठने वाला पढ़ा लिखा होना चाहिए बस। आप बताइए सर, किसकी सरकार बनने जा रही है दिल्ली में? कौन जीत रहा है? दिल्ली के लिए तो केजरीवाल होना चाहिए, प्रधानमंत्री के लिए मोदी जी होना चाहिए। दिल्ली के लिए केजरीवाल और देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी, ऐसा होना चाहिए। केजरीवाल ने क्या किया? आप इनके बाद जो है ना, नरेंद्र मोदी जी जो एक्सपायर होंगे, केजरीवाल प्रधानमंत्री के लिए लायक है, प्रधानमंत्री बनेंगे? और क्या तो। अच्छा, वाह भाई वाह, इतनी बड़ी बात। अरे भाई वो पढ़े लिखे हैं, वो पढ़े लिखे व्यक्ति प्रधानमंत्री, और इनको यानी कि 10वां के सर्टिफिकेट नहीं है नरेंद्र मोदी जी को। आपको केजरीवाल की काबिलियत दिखती है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि भाई हैरानगी से पूछे इस चीज को। मुझे तो ये लगा नहीं, आप अरविंद केजरीवाल को एज अ PM कैंडिडेट देखते हैं? जी पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ लगा, जितना प्रधानमंत्री हमारे दुनिया से जा चुके हैं, पहले सुनो, पहले 1 मिनट सुनो, पहले चाचा 1 घंटे से चाट रहा हूँ। सुनो पहले। एक बात, अरे देश को चलाने वाला मोदी 70 साल से अभी तक बदलना चाहिए। तो भैया पढ़ा लिखा तो होना चाहिए, जिसे पता होना चाहिए हमारे देश में हर साल 5 साल बाद करेंसी बदलनी चाहिए। ये कोई नहीं अचानक ही करेंसी बंद कर दिया, अपना कोटा पूरा करा। अचानक ही होता है, जो काम हुआ अचानक होता है। अचानक सही नहीं है काम करना। उनके पास तो किसी चीज की कमी नहीं रहती, वो तो एक्शन कब मर्जी ले सकते हैं, मगर जनता जो होती है ना भाई, वो तो अपने देश के राजा के ऊपर ही बिलोंग करेगी, नहीं करेगी, जैसे वो बोलेगा वैसे। अब एकदम ही अचानक रात को कहता है नमक बंद हो गया, अगर नमक बंद हो जाएगा तो आदमी खाएगा क्या? उन्होंने तो 400 रुपए की थैली खरीदी, किसा फायदा हुआ? लेकिन ये भाजपा जो है 27 साल पहले इसकी सरकार बनी थी, उसमें इतना महंगाई कर दिया था दिल्ली को। दिल्ली का जनता वही चाहता है 27 साल फिर आओ, 27 साल पहले फिर आओ। और दूसरा कांड ये कर दिया है लगा, जो पूर्वांचली भाइयों को लेकर के बीजेपी वाले जो वो झूठ फैलाया वहां पे, वो ऐसा हो गया है 70% दिल्ली वाले एक साथ हो गया है, वो केजरीवाल जिंदाबाद हो गया है। क्या झूठ फैलाया जा रहा है?
पूर्वांचल वाली भाइयों को बताइए, वोट काटा, बीजेपी वाले ने वोट कटवाया उसका, और इतना ये बोल दिया अरविंद केजरीवाल जी, ये यहाँ से वहाँ ऐसे हो गया, उसमें लेकर के तरह ब्रिगेड भी टूट रहा है, सब कुछ टूट रहा है। आप भी देखे होंगे, वो पूर्वांचल भाई नहीं थे, वो बीजेपी की काजगारता था, वो उसकी साजिश थी। हम है केजरीवाल के साथ है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बदतमीजी कर रहा था वहाँ, केजरीवाल उसके लिए नहीं गया था वहाँ, केजरीवाल गया था रोहिंग्या और बांग्लादेशी के बारे में कहने के लिए कि उसका काटो। ये क्या कह रहा है, पूरबिया और बिहारी के लिए गया था, ये झूठ शुरू से बोला है। एक वो आसाराम था, ये झासाराम है, ये दोनों एक ही पार्टी के। कौन है जैसा? वही मोदी जी। हम तो नहीं कह रहे, वो तो नीतीश कुमार बोला था सबसे झूठा पार्टी बीजेपी है, हम नहीं बोल रहे।